जय भारत, जय हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं हूं मयंक राजेश। दोस्तों, आप जानते हैं कि काबुल में कल एक अटैक होता है। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, उसके बाहर, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर, और उसमें काफी लोग मारे गए और कुछ लोग इंजर्ड भी हुए। अब देखिए, यहाँ पे ये जो घटना हुई है, निश्चित तौर पर उसके लिए जो बिडेन की किरकिरी हो रही है, ठीक है, और खासकर यूएस में, पूरी दुनिया में तो हो ही रही है, लेकिन अगर पूरी दुनिया खुलकर अगर ना भी बोले तो यूएस में इनकी किरकिरी हो रही है बहुत जबरदस्त ढंग से, और अप्रूवल रेटिंग इनका गिरना शुरू हो गया है। देखिए, सबसे पहले तो जब इन्होंने फोर्सेस को वापस बुलाया था, उस समय इनके डिसीजन को गलत बताया गया था। ये गलत नहीं था कि फोर्सेस को ये वापस बुला रहे हैं, जिस तरह से वापस बुलाया गया उसको गलत ठहराया गया। उस पर हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो बिडेन जो घटना हुई है, अप्रूवल रेटिंग इनकी गिर रही है, और कल के टेरर अटैक के बाद, वाई मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, काबुल टेरर अटैक, हाँ, इस जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली है? आईसिस ने ले ली है, ठीक है, और इसमें अराउंड 70 लोग करीब मरे हैं, 150 के आसपास इंजर्ड हुए हैं। हो सकता है ये आंकड़ा ज्यादा भी हो, ज्यादा भी बढ़ जाए, ठीक है, ये अराउंड है, ये कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है कि फिक्स आंकड़ा है, ठीक है। तो ये घटना हुई है। अब देखिए यहां पर हुआ क्या, पहले हम समझते हैं, उसके बाद हम जो बिडेन की बात करेंगे। देखिए, ये जो भारत, पाकिस्तान और यह अफगानिस्तान, यहां पर है काबुल, और इस काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे देखिए तालिबान की फोर्सेस बाहर हैं और यूएस की फोर्सेस जो हैं अंदर है, ठीक है। यहां पर इस एयरपोर्ट के अंदर यूनाइटेड स्टेट की फोर्सेस हैं। अब देखिए हुआ क्या था कि अमेरिका ने कहा था कि ये 31 अगस्त तक अपने सारे सिटीजन्स को, अपने सारे नागरिक को वो वापस ले लेंगे, ठीक है। तो उस समय हुआ क्या था कि तालिबान ने ये कहा था कि भाई आपकी जो फोर्सेस रहेगी, और अमेरिका ने कहा था कि हम अपनी फोर्स रखेंगे, हाँ, जब तक वहां पे एयरपोर्ट पे, लेकिन तालिबान ने ये कह दिया कि जो आपकी फोर्सेस होगी वो एयरपोर्ट के अंदर होगी, बाहर की सिक्योरिटी हम खुद देखेंगे। अब देखिए, यहां पे तालिबान बाहर है और एयरपोर्ट के अंदर जो है, काबुल एयरपोर्ट के अंदर यूएस की फोर्सेस हैं। अब आप सोचिए कि जो बिडेन एक तरह से यहां पर झुक गए। सोचना पड़ेगा आपको कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, जो बिडेन यहां पे क्यों झुक गए, जबकि ये जानते हैं कि तालिबानियों को, हाँ, भीड़ कंट्रोल करने, एक शासन तंत्र के तहत, एक ऑर्गेनाइज्ड शासन तंत्र के तहत, ठीक है ना, भीड़ को मैनेज करने का एक्सपीरियंस नहीं है। यह बात इसमें दम है कहीं ना कहीं। तो देखिए, अमेरिका तैयार कैसे हो गया कि वो तालिबानी फोर्सेस को बाहर रखेगा और उसकी फोर्सेस अंदर रहेंगी। तो सबसे बड़ा मिस्टेक यहां पे कर दिया जो बिडेन ने, ठीक है। ये एक तरह से ये झुक गए तालिबानियों के सामने, जब तालिबानियों ने शर्त रखी कि जो यूएस की फोर्सेस रहेंगी वो एयरपोर्ट के भीतर रहेंगी और बाहर की जिम्मेदारी जो है सिक्योरिटी की वो तालिबानी ही संभालेंगे। अब आप बताइएगा कि क्या तालिबानियों को अनुभव है क्राउड को मैनेज करने का? वो, उनको तो जिस तरह का अनुभव है, वो तो एक टेररिस्ट ग्रुप है, वो क्या कर सकते थे? अगर कोशिश भी करेंगे तो क्या करेंगे भाई? हवाई फायरिंग कर देंगे, AK-47 चला देंगे, ठीक है, या कोई और गन चला देंगे, हाँ। लेकिन किस तरह से भीड़ को कंट्रोल किया जाता है, इसका अनुभव उनको बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर जो बिडेन ने किया एक बड़ा ब्लंडर, ठीक है, और उससे उसके नागरिक भी मारे गए, ठीक है। तो ये ब्लंडर था। तो निश्चित तौर पे ये इन्होंने जो फोर्सेस वापस बुलाई और तालिबान का कैप्चर हुआ अफगानिस्तान में, तो उससे तो इनकी रेटिंग गिरनी शुरू ही हो गई थी, अप्रूवल रेटिंग। अब इस टेरर अटैक के बाद और भी अप्रूवल रेटिंग गिरी है और आगे और गिरने वाली है, ठीक है। अब अगर आप जो बिडेन के डिसीजन के शुरुआती मामले को भी देखेंगे, जब इन्होंने ये डिसीजन लिया था कि फोर्सेस को वापस बुलाया जाएगा, ये तो तात्कालिक था कि यूएस फोर्सेस मस्ट हैव बीन आउटसाइड द काबुल एयरपोर्ट, जो मैंने अभी समझाया कि अगर काबुल एयरपोर्ट के बाहर यूएस फोर्स होती तो भीड़ को मैनेज भी कर सकती थी और इस घटना की इंटेंसिटी को कम भी किया जा सकता था या बिल्कुल टाला जा सकता था।
तो एक तो ये बात हो गई, ये पहला मिस्टेक, अभी तात्कालिक मिस्टेक। लेकिन इनका शुरुआती मिस्टेक क्या था? देखिए, जो बिडेन ने जब ये डिसीजन लिया था कि यूएस फोर्सेस वापस आएंगी, वापस बुलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपकी फोर्स है, आप बुलाइए, और कितना दिन तक आप किसी को खिलाते पिलाते रहोगे, उसको अपनी ताकत बनानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या थी? देखिए, यहां था यूएस मिलिट्री बेसेस मस्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड बिफोर विड्रॉइंग यूएस फोर्सेस। अब देखिए, हम अगर अपना घर भी छोड़ते हैं तो 2-3 दिन का समय लेते हैं। अगर किसी किराए के मकान में है तो हम 2-3 दिन का समय लेते हैं लैंडलॉर्ड से कि हमें अपना मकान खाली करना है, तो मुझे मैनेज करना होगा, सामान को ले जाना होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा सामान है। अब देखिए, अगर अफगानिस्तान में, हाँ, यहां पे यूएस फोर्सेस थी तो यूएस के मिलिट्री बेसेस भी थे, और मिलिट्री बेसेस थे तो इसके आर्म्स एंड एम्यूनिशंस भी थे। हाँ, तमाम तरह के एडवांस आर्म्स है यहां पर, ठीक है। तो यूएस को करना क्या चाहिए था कि यूएस को सबसे पहले अपने फोर्सेस को बुलाने के पहले, ठीक है, विड्रॉ करने के पहले अपने नागरिकों को सबसे पहले वापस बुलाना चाहिए था। उसके बाद जो जो मिलिट्री बेसेस हैं, जो सामान, हाँ, जो आर्म्स एंड अम्यूनिशन है, जो एडवांस आर्म्स हैं, ठीक है, जो ले जा सकते थे वो उसे समय रहते ले जाते, और जो नहीं ले जा सकते थे तो बॉम्बिंग करके उनको खत्म कर देते, ठीक है। लेकिन यहां हुआ क्या? हाँ, उन्होंने सारे एडवांस आर्म्स एंड अम्यूनिशन जो भी वहां पे तालिबानियों ने कंट्रोल किया, और जो भी वहां पर टेररिस्ट ग्रुप एक्टिव हैं, उनके सुपुर्द कर दिया, ठीक है। तो इससे उनको एडवांस जो तालिबानी हैं या जो अदर टेररिस्ट एक्टिविटीज चला रहे हैं, जो भी ग्रुप हैं, टेररिस्ट ग्रुप हैं, उनको तो आपने एडवांस जो है आर्म्स है, अम्यूनिशन है, वो आपने क्या किया? प्रोवाइड कर दिया, बैठे बिठाए। तो वो तो दुनिया के लिए और बड़ा खतरा बनेंगे। और यही बात कही थी डोनाल्ड ट्रंप ने, जो इसके पहले प्रेसिडेंट थे यूएस के, और उन्होंने यही कहा था कि सबसे पहले यूएस को क्या करना चाहिए था कि जो जो इनके मिलिट्री बेस हैं वहां पर अफगानिस्तान में, उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, तो वहां बॉम्बिंग कर देनी चाहिए थी, ताकि वहां जो भी एडवांस आर्म्स हैं वो ना बचे कुछ भी। तो ये जो बिडेन का बहुत बड़ा ब्लंडर था। तो एक तो ये तात्कालिक ब्लंडर है जो कल की घटना से दिखाई देता है, जो टेरर अटैक हुआ काबुल एयरपोर्ट पे, ठीक है। और इसके पहले विड्रॉ के पहले इन्होंने जो विड्रॉ का डिसीजन लिया अपने फोर्सेस के विड्रॉ का, तो वहां पे उन्होंने ये गलती की कि उन्होंने अपने मिलिट्री बेसेस को अफगानिस्तान में, जो उनका मिलिट्री बेस है यूएस का, उसको इन्होंने खत्म नहीं किया, बॉम्बिंग नहीं की, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है कि यूएस में पहले ही बार से जब वहां पे तालिबान का कैप्चर हुआ, उसी समय से अप्रूवल रेटिंग घटना शुरू हो गया। कल की घटना से अगर ये काम किया होता इन्होंने कि तालिबानियों की शर्त नहीं मानी होती और ये अपने जिद पे रहते कि भाई जो है यहां पे अंदर और बाहर दोनों जगह यूएस फोर्स रहेगी, अगर बाहर यहां तालिबानी सिक्योरिटी भी है, अगर तालिबानी कह रहे हैं कि सिक्योरिटी है, तब भी हमारी फोर्स बाहर भी रहेगी और अंदर भी रहेगी, क्योंकि आपको अनुभव नहीं है भीड़ को कैसे मैनेज किया जाए। तो ये यहां पर मिस्टेक कर दिया। मिस्टेक इसको नहीं कहेंगे, इसको बड़ा ब्लंडर कहेंगे, ठीक है। अब इनके फ्यूचर पे बात करते हैं। देखिए, इनकी तो घट ही रही है। हाँ, ये जो पहले घटना हुई जिसपे इन्होंने मिलिट्री बेसेस को डिस्ट्रॉय नहीं किया, तो इस पे किरकिरी हुई। कल वाली घटना जो टेरर अटैक हुआ काबुल एयरपोर्ट पे, उस पे इनकी किरकिरी हो रही है। तो लगातार अप्रूवल रेटिंग घट रही है और आगे आने वाले समय में ये घटेगी। अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है यूएस में? देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है, ये बच भी जाए, लेकिन संभावना पूरी बनती है कि जो बिडेन पर यह प्रेशर बनेगा, किसका? डिमांड ऑफ रेजिग्नेशन, कि जो बिडेन जो हैं वो गद्दी छोड़े और कमला हैरिस को मौका दें। तो ये इसका, इनके ब्लंडर का ये नतीजा, संभावित नतीजा मैं कह रहा हूं, ये 100% नहीं है, लेकिन माहौल तो इस तरह का
क्रिएट होगा ही होगा यूएस में, क्योंकि विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए वहां पर जो बिडेन के खिलाफ। तो इस तरह से अगर आप देखें, अगर चाहें तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हालांकि ये बस कॉन्सेप्ट वाली बात थी, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो बिडेन लगातार ब्लंडर पे ब्लंडर करते जा रहे हैं, और ये जो कल की घटना हुई है, कल की का जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, दिस इज द हाइट ऑफ स्टूपिडिटी ऑफ जो बिडेन। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.